गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, मैं आज आपको बताता हूँ कि जो 8 फरवरी 2021 से 13 मार्च 2021 तक एग्ज़ाम चले थे इग्नू के, जो कि दिसंबर 2020 में होने थे। कोरोना की स्थिति ऐसी है कि यूनिवर्सिटी का नहीं, पूरे देश का ही शेड्यूल गड़बड़ा गया है। तो फरवरी टू मार्च में होने वाले एग्ज़ाम में मिले हुए अंकों से, मिले हुए मार्क्स से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपनी कॉपी को दोबारा चेक करा सकते हैं, उसका री-इवैल्यूएशन करा सकते हैं। उसके लिए ignou.ac.in की साइट पर आप जाएंगे तो एक साइड में, बाईं साइड, राइट साइड में एक न्यूज़ का ऑप्शन आता है, जहाँ पर न्यूज़ अपडेट होते हैं। वहाँ पर लिंक दिया गया है री-इवैल्यूएशन के लिए। आप वहाँ से क्लिक करके री-इवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो एक सिंपल पेज खुलेगा जिस पर पूरी गाइडलाइंस दी गई है। उसको एग्री करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो इनरोलमेंट नंबर डालकर, और आपको क्या करना है, मतलब इनरोलमेंट नंबर डालना है और आपको आपकी स्क्रिप्ट, आंसर स्क्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए या री-इवैल्यूएशन करना चाहिए, वो चूज़ करते हुए लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे एक न्यू विंडो खुलेगी, उसमें ईमेल आईडी आपकी और स्टडी एग्ज़ाम सेंटर कोड, दो एडिटेबल रहेंगे, आप उनको एडिट कर सकते हैं। ये दो आपको चूज़ करने हैं और आगे बढ़ जाना है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको री-इवैल्यूएशन या कॉपी की अपनी फ़ोटो कॉपी लेने के लिए आई कार्ड की स्कैन कॉपी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए अपलोड करनी होगी। इसके लिए ये ये फॉर्म, जो ऑनलाइन फॉर्म है, ये दो चीज़ों के लिए है। एक तो आप अपनी कॉपी की री-इवैल्यूएशन करा सकते हैं, दूसरा आप अगर ये देखना चाहते हैं कि हमने तो बहुत ही अच्छा लिखा था लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसके लिए आप अपनी कॉपी की फ़ोटो कॉपी, एक प्रतिलिपि ले सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसमें फीस आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी के भी माध्यम से आप इसकी फीस सबमिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताना, आप तभी अप्लाई कर सकते हैं री-इवैल्यूएशन या कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, यानी कि अब आपने जो कॉपी एग्ज़ाम में लिखी है उसकी प्रतिलिपि के लिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका हो। जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तभी आप जो ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, फिल किया जा रहा है, तभी भर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो फ़ोटोकॉपी, जो आप अपनी कॉपी की फ़ोटोकॉपी की डिमांड करते हैं, तो कुछ लर्नर क्या होता है, पहले अपना री-इवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भर देते हैं, फिर दूसरा फॉर्म भर देते हैं कि हमें अपनी कॉपी की फ़ोटोकॉपी चाहिए। तो उस स्थिति में मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले
अपनी कॉपी की प्रतिलिपि के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपकी कॉपी जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जो एसईडी या आरईसी है हमारी, तो उस वो री इवैल्यूएशन के लिए भेज देती है, उसके पास वो कॉपी नहीं रहती, तो वो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी कहाँ से देगी। इसलिए अगर आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए तो पहले फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई करें, उसके बाद री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। अभी जो आप फॉर्म भरेंगे, पहले की बात छोड़िए, अभी जो आप फॉर्म भरेंगे री इवैल्यूएशन या कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट के लिए, तो आपको आपकी मेल आईडी पर भेज दी जाएगी या बाय पोस्ट आपको आपके एड्रेस पर भेज दी जाएगी। लेकिन ज़्यादा संभावना मेल आईडी पर भेजने की है, क्योंकि इससे क्या है, आपको भी आपकी कॉपी की प्रतिलिपि जल्दी प्राप्त होगी और हमारा भी एक्सपेंस कम होगा। ये और अगला स्टेप आता है, कुछ एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बहुविकल्प प्रश्न पत्र होते हैं, तो उनका ना तो रीइवैल्यूएशन करा सकते हैं आप और ना ही उनकी कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि उसी समय OMR शीट OMR शीट आपको एग्ज़ाम के समय ही दे दी जाती है। अगर आपको कुछ चेक करना है, कुछ देखना है, तो आप उससे देख सकते हैं। ये तो थी आपके री इवैल्यूएशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट की जानकारी, कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपनी कॉपी दोबारा चेक करा सकते हैं। इसके साथ ही एक मैं और जानकारी देना चाहूँगा, बीएड और ओपन मैट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है 25 मार्च 2021। इसमें अगर किसी वजह से, कोई टाइपिंग एरर की वजह से या किन्हीं भी कारणों से कोई त्रुटि हो गई है, तो एडिट कर सकते हैं आज रात 12 बजे से पहले। उसके बाद कोई भी एडिट का विकल्प आप लोगों को नहीं मिलेगा। बस इसी जानकारी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।